सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक फिल्म के इस यूट्यूब चैनल से तुहाडा सारिਆਂ का स्वागत। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की अपनी इस क्लास के विच असीं शाह मुहम्मद जीन की रचना हिंद पंजाब की जंग जिहड़ी शुरू की हुई है। इस विच असीं कल की क्लास में देखा कि किस तरह जिहड़ी सिख फौज है महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत तो बाद सिख फौज के उत्ते कोई भी जिहड़ा वड्डा राजा नहीं रहा ते जो सिख फौज को काबू में रख सकता। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद हुण जिहड़ी सिख फौज है उस विच बुरशागर्दी फैल चुकी है, वो आप मुहारी हो चुकी है। ते वो आप मुहारी होई हुई सिख फौज किसी भी जिहड़ा वड्डे राजे नूं जां किसी भी जिहड़ा राजकुमार नूं गद्दी दे उत्ते बैठण नहीं दिंदी सी। जो भी गद्दी दे उत्ते बैठदा सी उसनूं खत्म कर दिता जांदा सी, मार दिता जांदा सी। सो इस तरह जिहड़ी ये सिख फौज है वो आप मुहारी बन चुकी सी ते आप मुहारी बनी हुई फौज के उत्ते किसी का काबू हुण नहीं रहा सी। सो इस आप मुहारी बनी हुई फौज ने सारे दे सारे वड्डे दे वड्डे सरदार जिहड़े उन्हां दा कतल कर दिता है। ते इस कतल तो बाद महाराजा जिहड़ा जवाहर सिंह है, जो महाराजा दलीप सिंह दा जिहड़ा मामा है, जवाहर सिंह जो एक प्रधानमंत्री है, जो महाराजा दलीप सिंह जी दा मामा है, ते महाराणी जिंद कौर दा जिहड़े भरा है। ते महाराजा दलीप सिंह नूं नाल लैके जवाहर सिंह उतों जिहड़ा है जान की कोशिश करता है, पर उसनूं भी जिहड़ी सिख फौज है उसके द्वारा खत्म कर दिता जाता है। उसनूं भी संगीन मार मार के खत्म कर दिता जाता है। सो इस तरह जिहड़ी महाराणी जिंद कौर है उसका भरा जवाहर सिंह, जिसनों कि सिख फौज द्वारा बहुत बुरी तरह नाल कोह के मार दिता गया है। महाराणी जिंद कौर उस दे जिहड़ा मौत के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है। सो इतों तक असीं गल कीता सी। सो अज जिहड़ी असीं देखते हैं कि महाराणी जिंद कौर जिहड़ी है फिर उसकी जिहड़ी हालत किस तरह की है, जिसका भरा जवाहर सिंह जिहड़ा इस जंग दे विच जिहड़ा मतलब सिख फौज के द्वारा कतल कर दिता गया है। सो अगे चलते हैं जी साडी अज की क्लास दे विच की कहंदे आ जिहड़े शाह मुहम्मद जी इस रचना दे विच कहंदे माई कैद कनात दे विच कीती किसनूं रो के पई डरावनीए। माई कैद कनात दे विच कीती किसनूं रो के पई डरावनीए। तेरा कौन हमायती सुनन वाला जिसनूं पा के वैण सुनावनीए। केड़ा पातशाह दा पुत मोया, केड़ा पातशाह दा पुत मोया, साथों जेड़े डूंगड़े वैण तू पावनीए। शाह मुहम्मदा दे इनाम सानू साडे जोर ते राज कमावंदीए। सो इस दे विच जिहड़ा है फिर शाह मुहम्मद जी दसदे हन कि जिहड़ी सिख दरबार दे विच फैली हुई बुरशागर्दी दे सिट्टे वजों महाराजियां, राजकुमारां, वजीरां, सरदारां दे वारों-वार कतल होण दे नाल अंत विच सिखां ते अंग्रेज़ां दे विचकार जो भिन्न भिन्न लड़ाइयां हुईयां उन्हां दा जिक्र इस रचना दे विच उन्हां ने कीता होया है। इस दे विच दसदे आ कि फौज दे द्वारा जवाहर सिंह दे कतल हो जाण मगरों उसकी भैण महाराणी जिंदा दे दुख नूं जिहड़ा कवि ने बहुत सोहणे ढंग नाल बयान कीता है। कवि दसदा है कि सिख फौज ने उसनूं कैद कर लिया है। महाराणी जिंदा नूं भी सिख फौज ने कैद कर लिया है। जदों सिख फौज ने महाराणी जिंदा नूं कैद कर लिया ते भरा जवाहर सिंह दे कतल दे कारण करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हुंदी है, रोंदी है, कुरलाउंदी है। जदों वो रोण कुरलाउण लग पैंदी है तां उसनूं भी जिहड़ा फौज के द्वारा भला बुरा कहा जाता है। फिर वो जिहड़ी फौज है उसनूं कहंदी है कि सिखां ने उसनूं जिहड़ा कनात दे विच कैद कर लिया है ते ओ हुण रो रो के उस किस नूं जिहड़ा डरा रही है। सिख फौज ने महाराणी जिंदा नूं हुण कनात दे विच कैद कीता होया है। ओ रो रो के किस नूं डरा रही है ते कहंदे उस दे हथों तेरा कौन हमायती सुनन वाला जिसनूं पा के वैण सुनावनी है। तो फिर सिख फौज उसनूं कहती
है कि उसका उत्थे कोई भी हमायती नहीं है, जिसनों वो वैन पा के सुना रही है उसका कोई भी हमायती सुनने वाला नहीं है। उन्होंने किहड़ा बादशाह का जिहड़ा पुत्र है उसनों मार दिता है, जिस दे लई ਉਹ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਵੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੈਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ कर रही है। सो अगे चलते हैं जी, की कह रहे कहते पई झूरदी है रानी जिंद कौरा, किथे कड्डा मैं कलगियां नित जोड़े, मेरे सामने कोहे आए वीर मेरा, जे दी ताबिया लख हजार घोड़े, कदों किथों कड्डा मैं देश फरंगियां दा, जवाहर सिंह दा वैर जो कोई मोड़े। कहते मैं पहला आप इन्ना नहीं करांगे। कहते पई झूरदी है रानी जिंद कौर, हुण जिहड़ी महारानी जिंद कौर है, कहते शाह मुहम्मद कहते हैं कि अपने भरा दे कतल होने दे मगरों महारानी जिहड़ी जिंद कौर है उस दे कतल हो जाने दे दुख दे विच झूर रही है, ते इस तरह कह रही सी कि वो इस लालची फौज का लालच पूरा करन दे लई हुण इस फौज नूं काबू विच रखण दे लई कलगियां अते कपड़ियां दे जोड़े कित्थों लिया लिया के देवे। ओ जिहड़ी ये सिख फौज उतरी फिरदी है, आप मुहारी हो चुकी है, उस फौज लई उस फौज लई हुण ओह कलगियां ते कपड़ियां दे जोड़े कित्थों लिया लिया के देवे। उसने तां उन्हां दे सामने जिहड़ी ये सिख फौज है उस फौज ने तां उसदे सामने ही उसदे भरा दा कतल कर दिता है, उसदे भरा जवाहर सिंह नूं को के मार दिता है। कहंदे फिर जिस जिहड़ा भरा जवाहर सिंह जिसनूं को के मार दिता है, जिस दे अधीन कहंदे लखां हजारां ही घोड़े सन, जो कि हजारां ते लखां घोड़ियां दा स्वामी सी, जिस दे अधीन हजारां लखां घोड़े सन, उसनूं तां इस सिख फौज ने को के मार दिता है। वो सोच रही है कि हुण फरंगियां दे देश विच कित्थों किसे अजिहे बंदे नूं कढ लियावे, कित्थों कड्डा मैं देश फरंगियां दा, कहंदी मैं फरंगियां दे देश दे विचों कित्थों अजिहा कोई बंदा कढ के लियावां जो इस बेकाबू आप मुहारी लालची हुई हिंसक फौज नूं काबू कर सके, इसका हंकार तोड़ सके, अजिहा बंदा मैं कित्थों लियावां। फिर वो सोच रही है कि वो उस आदमी तो अपनी जान कुर्बान कर देवेगी, वो उस आदमी तो अपनी जान कुर्बान कर देवेगी जिहड़ा इस फौज नूं मजा चखा सके ते जवाहर सिंह दे कतल दा बदला मोड़ सके, जिहड़ा इस दा जिहड़ा है मतलब इस दा बदला जवाहर सिंह दे कतल दा बदला लै सके। सो अगे चलते हैं जी, कहंदे मैनू आण चुफेरियों घूरदे ने लैंदे मुफ्त इनाम रुपए 12, जट्टी होवां तां करां पंजाब रंडी, सारे देश दे विच चाक तुरन वारा, कहंदे छड्डा नहीं लाहौर विच वड़न जोगे, छड्डा नहीं लाहौर विच वड़न जोगे, सने वड्डियां अफसरां जमादारां, पए रुलणगे विच परदेश मुरदे, पए रुलणगे विच परदेश मुरदे, शाह मुहम्मदा मारनियां ओ मारा। सो इस तरह जिहड़ी महारानी जिंद कौर अपने भरा जवाहर सिंह दे कतल दा जिहड़ा बदला आ वो सिख फौज तो लेना चाहती है, ते फिर वो चाहती है कि फौज की गुरशागर्दी तो तंग आके सोच रही है कि फौजी उसनूं चारे पासियां तो आके डराउंदे ने धमकाउंदे ने ते उस तो मुफ्त दे इनाम अते तनख्वाहां दे 12-12 रुपए लै रहे ने। ये जो फौज है सिख फौज है, इस दे फौजी जो चारे छुपेरों ही आके महारानी जिंदा नूं तंग परेशान कर रहे हैं,
ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ 12-12 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਡੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਟੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਡੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕ ਤੁਰਨ ਵਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੱਟੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਡੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੀ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਸਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਜਮਾਦਾਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ 12 ਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮਾਰਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੋਹ ਕੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੰਡੀਆਂ ਨੀ, ਧਾਕਾ ਜਾਣ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ, ਧਾਕਾ ਜਾਣ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ, ਪਾਵਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਚਾਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੇ ਲੈਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੇ, ਨੱਥ ਚੌਂਕ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਪੈਣਗੇ ਵੈਨ ਡੂੰਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬਣਾ ਰੰਡੀਆਂ ਨੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਫੌਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਟਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਝੂਲੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਾਕਾ ਜਾਣ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਧਾਕਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੂੜੇ ਲੈਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਚੂੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਡੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੂੜੇ, ਨੱਥ, ਚੌਂਕ, ਵਾਲੀਆਂ, ਡੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰਨੇ
पै जाणगे। सो इस तरह पंजाबणां दे रंडियां होण दे नाल पंजाब दे घर घर दे विच वैण पैणगे, रोने धोने पै जाणगे। महाराणी फिर जिंदा जी इत्थे कह रही है कि इस तरह बदला लैके उसके कालजे नूं ठंड पै जाएगी। शाह मुहम्मदा पैणगे वैण डूंगे, जदों हुण पंजाबणा रंडियां नहीं सो कह रही है कि उसके गुस्से के कहर के कारण ही पंजाब विच घर घर दे विच वैण पैणगे। जदों कहते उन्होंने पंजाबी जिहड़ा है सिख फौज है उसनूं खत्म करेगी ते अपना जिहड़ा बदला पूरा करेगी, तो पंजाब विच घर घर विच वैण पैणे शुरू हो जाणगे। सो अगे चलते हैं जी। कहते अर्जी लिखी फरंगी नूं कूंज हो कूंज गोसे। कूंज गोसे का मतलब गुप्त, किसी कोने में चोरी बह के अर्जी लिखना। कहते अर्जी लिखी फरंगी नूं कूंज गोसे पाए पहले अपना सुख आनंद वारी। पहले अपना सुख आनंद वारी। कहते अर्जी लिखी फरंगी नूं कूंज गोसे पहले अपना सुख आनंद वारी। तेरे वाल मैं फौज नूं घलनी आ, खट्टे करी तू इन्हां दे दंद वारी। जेड़ा जोर तू अपना सब लावी, जेड़ा जोर तू अपना सब लावी, पिछे खर्च मैं करांगी बंद वारी। फिर कहती शाह मुहम्मदा फिर ना आउण मुड़ के, शाह मुहम्मदा फिर ना आउण मुड़ के, मैनू इतनी बार पसंद वारी। सो जिहड़ा फिर इस पैरा जी महारानी जिंद कौर फरंगियां नूं जिहड़ी चिट्ठी लिखती है, अंग्रेज़ां नूं चिट्ठी लिखती है ते उन्हां नूं पंजाब दे उत्ते हमला करन दे लई कहंदी है। सो कहंदे जिहड़ी महारानी जिंद कौर है वो कहंदी है कि जिन्ना अर्जी लिखी फरंगी नूं कूंज गोशे, कूंज गोशे मतलब गुप्त रूप विच जिहड़ा है एक कोने विच बैठ के कहंदे इन्हां सत्ਰਾਂ दे विच उस समय का जिहड़ा वर्णन किया है जदों महारानी जिंद कौर सिख फौज तो अपने भरा जवाहर सिंह के कतल का बदला लैण लई अंग्रेज़ां नूं जिहड़ा है अंग्रेज़ां नूं पंजाब के उत्ते हमला करने लई सद्दा दिंदी है। राणी जिंद कौर फिर अंग्रेज़ां नूं एक गुप्त रूप विच चिट्ठी लिखती है ते उस विच पहलां वो अपनी राजी खुशी दे बारे विच लिखती है ते अपनी राजी खुशी लिखण तो बाद फिर उसने लिखा है कि वो सिख फौज उपर हमला करन लई उसनूं भेजेगी, उस बाल भेजेगी। अर्जी लिखी फरंगी नूं कूंज गोसे पहला अपना सुख आनंद वारी। तेरे वाल मैं फौज नूं घलनी आ, खट्टे करनी करी तू इन्हां दे दंद वारी। फिर वो कह रही है कि वो जिहड़ा है सिख फौज नूं अंग्रेज़ां दे उपर हमला करन दे लई भेजेगी ते वो उसनूं चंगी तरह जिहड़ी अंग्रेज़ फौज है वो सिख फौज दे चंगी तरह जिहड़े दंद हन वो खट्टे करे। उसने उन्होंने कहा कि वो अपना सारा जोर ला के फौज की तबाही करे क्योंकि पिछे वो उन्हां दी मदद करन लई वो सिख फौज नूं पिछे भेजी जाण वाली सहायता जिहड़ी लड़ाई का समान है जां होर सहायता है वो पिछों बंद कर देवेगी ते इस तरह वो चाहती है कि अंग्रेज इस फौज का अजिहा सर्वनाश करे कि मुड़ के लाहौर ना परते। मतलब वो अंग्रेज़ों नूं कहती है कि मैं तेरे वाल हमला करने लई सिख फौज भेज दिंदी हाँ ते तू इसनूं जिहड़ा इसनूं चंगी तरह जिहड़ा इसदा सर्वनाश करी क्योंकि मैं जिहड़ी पिछों सहायता देनी है वो भी बंद कर देवांगी ते इस तरह तू इस जिहड़ी फौज भेजी जा रही है उसका यह हाल करें कि वापस लाहौर परत के ना आवे। सो अगला पैरा जी कहते पहले पार दा मुल्क तू मोड़ साडा आपो आई गुस्सा तेथों आवनी है सोई लड़नगे होण बेखबर जेड़े मत्था कदी सरदार ना दावनी है इस वास्ते फौज में पाड़ छड़ी कई भाज अचानक पावनी है शाह मुहम्मदा लाट जी कटक तेरे मेरे गलों तड़ागने लावनी है। सो फिर जिहड़ी महारानी जिंद कौर है उसने अंग्रेज़ां दे वाल जिहड़ी फौज भेज दिती है ते अंग्रेज़ां नूं लिखिया है कि वो पहला उन्हां दे सतलुज दरिया तो
परले इलाके उपर कब्जा कर लवे। पहला अंग्रेज फौज सतलुज दरिया तो पार जिहड़ा इलाका है उस पर कब्जा कर लवे। इस तो गुस्सा खा के फौज सिख फौज उस दे उपर चढ़ाई कर देवेगी। जिहड़े सतलुज पार दे इलाके आ जदों अंग्रेज उस दे उत्ते कब्जा करनगे तां इस दे गुस्से दे कारण जिहड़ी सिख फौज है वो उस अंग्रेज़ां दे उपर चढ़ाई करके जाएगी। इस लड़ाई विच वो लड़नगे, सिर्फ वो ही लड़नगे, सोई लड़नगे होण बेखबर जिहड़े वो ही लड़नगे जिहड़े इस लड़ाई विच जिन्हां नूं मेरी जिहड़ी है तेरे नाल कीती होई गंढ तुप साजबाज दा जिहड़ी सलाह मैं तेरे नाल कीती है साजबाज तेरे नाल कर लई है। जिन्हां नूं इस दा पता नहीं होवेगा वो इस लड़ाई दे विच लड़नगे पर सिख फौजां दे मुखी उस नाल टक्कर नहीं लैणगे। सिख फौजां दे मुखी जिहड़े हन वो टक्कर नहीं लैणगे। उसने उन्हां अंग्रेज़ां नूं अंग्रेज़ां दी जित नूं यकीनी बनाउण लई सिख फौज जिहड़ी है उसका वध तो वध नुकसान करन लई फौज विच पाड़ पैदा किया होया है। मतलब जिहड़ी उस महाराणी जिंद कौर है उसने अंग्रेज़ां दे विच पाड़ जिहड़ा सिख फौज दे विच पाड़ जिहड़ा पैदा किया होया है। इस करके लड़दी सिख फौज का हौसला तोड़न लई कई अचानक विचों ही भज जाणगे। शाह मुहम्मद कहता है कि अंग्रेज़ लार्ड नूं लिखिया राणी ने अंग्रेज़ां नूं अंग्रेजी लार्ड जिहड़ा है उसनूं लिखिया है कि इस तरह फौज उसका जिहड़ा उसदे सिर उदार फौज ने चाढ़िया है भाव जवाहर सिंह का कतल करके जिहड़ा उधार उसदे सिर ते चाढ़िया होया है वो उधार जिहड़ा अंग्रेज़ां दे द्वारा उतारिया जावेगा। जिहड़ी सिख फौज है उसके भरा नूं मार के जिहड़ा उधार उन्होंने चाढ़िया है इस तरह वो उधार उतर जावेगा। सो इस तरह जिहड़ी महाराणी जिंद कौर है वो अंग्रेज़ां नूं जिहड़ा है सिख फौज दे नाल लड़ाई करन दे लई कह रही है। सो बाकी जिहड़ी असीं जिहड़ी तुहाडी बाकी रचना बची है ये हिंद पंजाब दी जंग वो असीं तुहाडी अगली क्लास विच लैके हाज़र होवांगे। तद तक तुसीं घरां विच रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो। धन्नवाद जी।